दोस्तों मैंने दो दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मेरे पास 2 बड़े न्यूज़ थे सनी पाजी को लेकर, एक गदर 3 पे, एक बॉर्डर 3 पे। तो आज मैं बॉर्डर 3 पे निधि दत्ता को जो स्टेटमेंट आया, जो पहले मैंने बताया था कि निधि दत्ता जो है 5 फ़िल्में बनाने जा रहे हैं, उनका 5 प्रोजेक्ट है और उन्हें बॉलीवुड से हंगामा से लेकर कई जो न्यूज़ एजेंसी है उनको इंटरव्यू देके इन्होंने बताया कि 3 पिक्चरें जो हैं वो मतलब देशभक्ति पिक्चर है, जैसे आर्मी बेस है, और 2 पिक्चरें ऐसी हैं जो जैसे कि एक उन्होंने बताया खजाना खोजने वाला इंसिडेंट का ऐसा है, उसके 3 वॉल्यूम बनेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन एक और न्यूज़ चलने लगा अभी कि बॉर्डर 3 की कहानी क्या है? तो बॉर्डर 3 की कहानी क्या होने वाली है, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, निधि दत्ता अब जो है जूम से बात करते हुए बॉर्डर 3 को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हमने बॉर्डर 2 के रिलीज़ के ठीक बाद भूषण कुमार के साथ इनकी घोषणा कर दी थी कि ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि इस बार 27 साल या इतने साल लगेंगे फ़िल्म बनाने में। क्योंकि आप जानते हैं कि बॉर्डर जो पिक्चर आई थी पहली वाली वो 1997 में आई थी और उनके पिता जो जेपी दत्ता हैं, उन्होंने उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है। और मैं आज भी मानता हूँ कि अगर बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 की अगर तुलना किया जाए तो बॉर्डर 1 कहीं भी बॉर्डर 2 से बहुत आगे है। मैं आज भी बोलता हूँ और मैं अपने बात पे अड़ी हूँ। उसमें जो कहानी से लेके हर चीज़, वो एक दिल जो होता है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है फ़िल्म से, वो कहीं न कहीं इसमें उस तरह नहीं दिखती। कहीं न कहीं लोगों की कमज़ोर करी है फ़िल्म में इसमें। लेकिन फिर भी फ़िल्म देखा जाए ओवरऑल तो ठीक है। मुझे सनी पाजी का कई सीन बहुत अच्छे लगे बॉर्डर 2 में। जब उनके बेटे का वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद जो वो अ अ, गुरुद्वारा जाने में रुक जाते हैं, वो सीन मतलब आपके मतलब हृदय को टच करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कई सीन हैं उसे, लेकिन फिर भी बॉर्डर 1 है जो बहुत आगे है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक क्लासिकल मूवी है, क्लासिक है और वो रहेगी। मैं आज भी मानता हूँ कि देखिए अभी कई पिक्चरें आ रही है जो फ्रेंचाइज़ी बन रही है, लेकिन आज भी इतना टेक्नोलॉजी, इतना आपके पास सब कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद भी जो पहले के जो फ्रेंचाइज़ी जहाँ से शुरू हुआ था, उसको आप कोई भी जो एक्टर अभी वेलकम टू जंगल आ गया, उसको टच नहीं कर पा रहे। बहुत रेयर में आपको देखने को मिलेगा कि किसी फ़िल्म का सीक्वल जो है उसको उसको क्रॉस कर जाए। मैंने मैंने अभी तक एक केवल जो साउथ की दृश्यम थी, वो कहीं न कहीं लगा था कि उसके सीक्वल जो उससे मतलब कहीं उसको कंटिन्यूटी में रहता है। तो आज के टाइम में देखा जाए गदर 2 भी मेरे को ठीक लगी थी। लेकिन गदर 1 एक अलग थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गदर 2 काफ़ी अच्छी थी सीक्वल, अनिल शर्मा की। तो सीक्वल बनाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बॉर्डर 3 जो है, जो कई लोग मेरे को सोशल मीडिया पे कमेंट किए मेरे दोस्त लोग कि भाई जेपी दत्ता को डायरेक्ट करना है। जेपी दत्ता की एज हो गया, अब उस टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा हम लोग को ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बॉर्डर 2 के बाद मेरे लिए बड़ी बात यह है कि सफलता के बाद भी देशभक्ति एक ऐसा भाव बढ़ी है जो कभी नहीं मिटता। कोई भी पीढ़ी आ जाए ये फीलिंग हमेशा बनी रहती है। बहादुरी की कहानियां अगर सही तरीके से सही फीलिंग के साथ की जाए तो दुनिया में जो दुनिया भर के दर्शक हैं उनके दिलों को छू जाती है और फिल्म सफल हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहानी को लेकर बताया कि फिल्म बॉर्डर 3 की कहानी को लेकर प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने बताया कि मिलिट्री लीडर जनरल हरबख्श सिंह की जिंदगी पर बनाई जाएगी। साल 1965 में पहले भी बनाया था, बताया था कि युद्ध में जो पाकिस्तान के युद्ध में जनरल हरबख्श सिंह की भूमिका के को फिल्म में दिखाया जाएगा। और निधि दत्ता का एक आर्मी ऑफिसर से जनरल हरबख्श की कहानी सुनने के बाद उन्होंने रिसर्च किया और उनको पता चला। अब आप ये जो जनरल हरबख्श सिंह, मैंने पहले भी बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, जो जापान के साथ, सॉरी वर्ल्ड वार कह रहा हूँ, जापान के लिए खिलाफ भी उन्होंने युद्ध लड़ा था उस टाइम पे, और 1965 में उनको पद्म विभूषण और मेरे ख्याल से 1966 में मिला था, और उसके बाद उनको वीर चक्र भी प्राप्त हुआ था उनको। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये खबर है, थोड़ा-सा मैं जो, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, जो पहला वाला जो इंटरव्यू देखा था, तो उनके इंटरव्यू में ही बड़ा कन्फ्यूजन है। उन्होंने बोला था कि बॉर्डर 2 की स्क्रिप्टिंग चल रही है
और काफ़ी अच्छी कहानी चल रही है। उन्होंने ये भी बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर पे पिक्चर बनाना है। अब देखिए, अब उन्होंने ये नहीं बताया था, हरबंस सिंह पे उन्होंने अलग से पिक्चर बनाने के लिए बोला था। तो इसीलिए मैंने बोला कि उस फ़िल्म में सनी पाजी होंगे, नहीं जानता मैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर पे मैं पिक्चर बनाने जा रही हूँ। तो आप ये भी मान के चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें भूषण कुमार तो हैं, तो भूषण कुमार की जो बातचीत है वो जो विवेक अग्निहोत्री के साथ हुई है, उसपे काफ़ी उन्होंने बीच में आ रहा था कि इसके लिए उन्होंने वरुण धवन के साथ कॉन्टैक्ट किया था फ़िल्म के लिए, और काफ़ी ये न्यूज़ चला था। तो अब भूषण कुमार हैं और विवेक अग्निहोत्री हैं, निधि दत्ता भूषण कुमार के साथ एक अलग से ऑपरेशन सिंदूर कैसे बनाएँगी? वो मेरे समझ के परे हुआ है। या तो दोनों एक ही पिक्चर हो सकता है। अब देखिए, मैं तो जो न्यूज़ में है उसी पे एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं कोई उनके साथ बैठ के उनके घर पे मेरे साथ कोई डिस्कस तो करते हैं नहीं कि मैं इसकी बातें बता दूँ आपको और मेरे पास कोई सूत्र है कि अंदर की बातें बता दें। तो मेरा ये सब मानना है कि जो निधि दत्ता हैं, ये हरबख्श सिंह की कहानी हो सकता है सनी पाजी के लिए सेपरेट एक बनाए, लेकिन बॉर्डर 3 कहानी अलग होगी। इन्होंने पहले इंटरव्यू में जो बोला वो है। अब ये जूम का इंटरव्यू है, बिल्कुल उससे डिफरेंट उनका जो स्टेटमेंट है वो छाप रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हरबंस सिंह ही बॉर्डर 3 में होंगे, ये मेरे समझ के परे की बात है। ऑपरेशन सिंदूर ऑब्वियसली हो सकता है तीनों लोग मिल के बनाए, जिसमें निधि दत्ता भी हो, विवेक अग्निहोत्री हो, क्योंकि भूषण कुमार और विवेक अग्निहोत्री पहले भी आप लोग बहुत लोगों को पता होगा, जितने लोग चैनल देखते होंगे मेरी, नहीं देखते होंगे उनको भी पता होगा, ये सब न्यूज़ में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फिल्म है, अब देखने वाली बात होगी कि जब ये फिल्म का कहानी वगैरह आगे कोई और इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला था ये स्क्रिप्टिंग होगा 2027 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो अपने आप देखिए, टाइम भी कम बचा है। अभी आप देखेंगे तो ये जुलाई शुरू हो जाएगा, तो जुलाई के बाद कितना टाइम बचेगा? तो 2027 के बाद ये खबरें आने लगेंगी, आप लोगों को पता चलेगा जे क्या कौन कौन है इसमें, क्या कहानी है। धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी आने लगी। ये जो एक्टर होते हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, ये कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है खबरें और बाहर आ जाती है, लेकिन अभी तक जो जो एक क्लैरिटी होती है ना, वो नहीं है कि मतलब हरबख्श सिंह के ऊपर ही पिक्चर बना रहे हैं। मैं तो ऐसा, मेरा पर्सनल फीलिंग है कि हरबख्श सिंह के ऊपर हो सकता है दूसरी फिल्म बनाए, लेकिन बॉर्डर 3 क्यों ऐसा है नहीं कि अब आपने लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाई है आपने, बॉर्डर 1 भी या बॉर्डर 2 भी, कि मतलब उसमें कई हीरो है, तो केवल हरबख्श सिंह की जीवनी पे बनाएंगे, वो बॉर्डर 3 नहीं हो सकता। ये भी एक कारण है कि बॉर्डर 3 के लिए आपको कई कैरेक्टर, कई जो वीरगत मतलब जो अपने आर्मी के वीर हैं, उनके कहानी पे बनाना पड़ेगा। उसमें कई एक्टर को लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर एक आदमी की जीवनी नहीं, हरबंस सिंह जी की जीवनी जो है वो अलग से एक आदमी की फिल्म हो, उसमें आप फील नहीं कर सकते अलग लोग हैं, क्योंकि फिर किसी भी दूसरे जो आर्मी के वेटरन हैं या जो वीर हैं, उनकी कहानी को आप डिमीन नहीं कर सकते, पैरेलल ही दिखाना पड़ेगा। और आप बेस में किसी एक्टर को, किसी आर्मी के वेटरन के ऊपर पिक्चर बनाए, तो ऑब्वियसली कहानी पूरे उनके इर्द गिर्द घूमेगी, तो बॉर्डर नहीं हो सकती। ऐसा मेरा मानना है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के इतना ही।